नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा है। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि वैक्सीनेशन के लिए देश में घर घर सर्वे शुरू हो चुका है, जबकि कई राज्यों में ये अगले हफ्ते से शुरू होगा। वहीं इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। इसके अलावा भारत में एक और स्वदेशी वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को उस शोध के बारे में भी बताएंगे जिसके हिसाब से कोरोना का वायरस ठहरे पानी में 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। देश में टीका लगाने के लिए घर घर सर्वे हुआ शुरू। दोस्तों, कोरोना वायरस का टीका आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन सरकार ने टीकाकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब देश में घर घर जाकर सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे के तहत लोगों की पहचान की जा रही है जिन्हें टीका आने के बाद पहली डोज दी जाएगी। इनमें 50 साल या उससे अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में घर घर जाके सर्वे शुरू हो चुका है। गुजरात में 10 से 13 दिसंबर के बीच 3 दिन के लिए सर्वे शुरू होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह सर्वे शुरू होगा, जबकि छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान में सर्वे शुरू हो चुका है। टीकाकरण के पहले चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों और सुरक्षा जवानों को टीका दिया जाना है। इन लोगों का डेटा तैयार हो चुका है। सीरम भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी नहीं। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वायरस संक्रमण के वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का अधिकार नहीं दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डाटा की कमी की वजह से इन कंपनियों को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का अधिकार नहीं दिया गया। भारत बायोटेक ने कुछ दिन पहले ही ड्रग रेगुलेटर DGCI में एप्लीकेशन जमा किया था। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने भी अपनी वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मांगा था। ये दोनों कंपनियां इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। इन दोनों कंपनियों के अलावा अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर इंक ने भी इंडिया में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया था। फाइजर का दावा, हैक हो गया वैक्सीन का डेटा। दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन के डेटा पर हैकर्स की नजर बहुत पहले से है और अब वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उसने अपने कोविड-19 टीके के बारे में यूरोप के शीर्ष दवा नियामक को कुछ दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन एजेंसी में साइबर अटैक हो गया। अमेरिकी दवा निर्माता और जर्मन साझेदार बायोटेक SE ने एक बयान में कहा कि उनके प्रायोगिक वैक्सीन के लिए विनियामक सबमिशन से संबंधित कुछ दस्तावेज जो EMA सर्वर पर रखे गए थे, गैर कानूनी रूप से एक्सेस किए गए थे, जबकि मॉडर्न इंक, जिसकी कोविड-19 वैक्सीन डेवलपिंग फेज में है, उनका कहना है कि उसे डेटा ब्रीच के बारे में यूरोपीय नियामक से कोई सूचना नहीं मिली है। एक और स्वदेशी वैक्सीन को ट्रायल के लिए मंजूरी। दोस्तों, भारत में अभी 2 स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले mRNA कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19 के पहले और दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। इसे जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की तरफ से बनाया जा रहा है। पुणे की ये कंपनी अमेरिका की HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित कर रही है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए सशर्त मंजूरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद दी गई थी। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही इस वैक्सीन का ट्रायल देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू होगा। ब्रिटेन में वैक्सीन लगने के बाद 2 लोग बीमार। दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का डोज आम नागरिकों को मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर को टीकाकरण की अनुमति दी है, लेकिन अब ब्रिटेन सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 2 लोग बीमार हो गए हैं, जिस कारण अब सरकार ने एहतियातन एडवाइजरी जारी की है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बीमार हुए दोनों लोग पेशे से स्वास्थ्यकर्मी हैं और उन्हें वैक्सीन से एलर्जी रिएक्शन हुआ। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने भी इस घटना की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी के शिकार हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार ये एक आपात स्थिति है। आमतौर पर इसके लक्षण 5 से 30 मिनट के भीतर दिखाई देने लगते हैं। दिल्ली का रिकवरी रेट हुआ 95%। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिकवरी दर भी सुधरती जा रही है, यानी कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर करीब 95% तक पहुंच गई है। साथ ही संक्रमण दर 3.42% पर है। इसके अलावा सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। इस समय दिल्ली में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 20,546 है। उधर बीते 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है।
ये 3 नवंबर के बाद किसी भी एक दिन में सबसे कम मौतें हुई हैं। इसी के साथ दिल्ली में अब कुल मौतों का आंकड़ा 9,813 तक पहुंच गया है। कोरोना संकट के बीच राहत भरी बात यह है कि दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 12 अक्टूबर के बाद सबसे कम है और होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी 13 अक्टूबर के बाद से सबसे नीचे आया है। कोरोना टेस्ट पेपर किट से 5 मिनट में मिलेगा रिजल्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस को मात देने की दिशा में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपंजन पान के नेतृत्व में कोविड-19 का पेपर टेस्ट डेवलप किया गया है। इस पेपर टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर लगे होंगे जो 5 मिनट के अंदर कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा लेंगे। प्रोफेसर दीपंजन पान के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने इसके निर्माण के लिए एक प्रभाकीय फिल्म बनाने के लिए ग्रेफीन नैनोप्लेटलेट्स की एक परत फिल्टर पेपर पर लगाई और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल रीडआउट के लिए एक संपर्क पैड के रूप में ग्राफीन के शीर्ष पर पूर्व निर्धारित डिजाइन के साथ सोने का एक इलेक्ट्रोड रखा। अनुसंधानकर्ताओं के दल को उम्मीद है कि कोविड-19 के अलावा इसका इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। ठहरे पानी में 10 दिनों तक जीवित रह सकता है वायरस। दोस्तों, दुनिया में जब से कोरोना फैला तब से इस वायरस पर लगातार शोध हो रहे हैं और अब एक नए शोध से पता चला है कि कोरोना का वायरस ठहरे पानी में 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। एरिजोना विश्वविद्यालय के नेशनल साइंस फाउंडेशन वाटर क्वालिटी सेंटर की ओर से किए गए शोध में ये बात सामने आई है। दरअसल लकड़ी से लेकर प्लास्टिक, स्टील, कपड़े और अन्य वस्तुओं पर कोरोना वायरस अलग अलग दिनों तक सरवाइव करता है, लेकिन ठहरे हुए पानी में ये वायरस 10 दिनों तक जीवित रह सकता है। साथ ही सप्लाई और नल के पानी में भी इतने ही दिनों तक सरवाइव कर सकता है। यहाँ वायरस के सर्वाइवल में तापमान के अलावा उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर का लेवल और प्रतिरोधी बैक्टीरिया काफी अहम होता है।